बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 क्लास। आज मैं आपको यूनिट 3 में सिंपल फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने के बारे में बताऊंगी कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। देखें, यहाँ पर एक हमारे पास सिंपल नंबर है और दूसरा फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम इस तरह के वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट पार्ट इसका है ए पार्ट 1/2 मल्टीप्लाई 12। अब देखें, इसमें जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, वो हमने देखना है कि उसके टेबल पे ये ऊपर वाली वैल्यू कटती है कि नहीं, यानी उसके टेबल पे वो वैल्यू आती है कि नहीं, डिवाइड होती है कि नहीं। तो 2 का टेबल पढ़ें, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, यानी 2 के टेबल पर ये चीज़ कट जाएगी। 2 6 ज़ा 12, ठीक है। अब इसके नीचे 1 है। कोई नंबर ऐसे सिंगल लिखा होता है ना, तो उसके नीचे समझ लें 1 होता है। अब ये ऊपर वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ नीचे 1 और ये भी 1। तो इसको हम 1 मल्टीप्लाई 1 ऊपर 1 मल्टीप्लाई 6 और ये नीचे 1 मल्टीप्लाई ये वाला 1, ठीक है। तो 6 1 ज़ा 6 ओवर 1 1 ज़ा 1। तो जिसके नीचे 1 हो उसको हम यूँ सिंगल लिख सकते हैं। फिर से देखें, ये एक सिंपल फ्रैक्शन है 1/2 मल्टीप्लाई 12। तो 12 सिंगल है, इसलिए हम उसके नीचे 1 लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमने हमेशा नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ काटना होता है, ठीक है। तो 2 के टेबल पे हमने 12 को काटा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो फिर जो ऊपर है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला नीचे से। ये 1 मल्टीप्लाई 6, 1 मल्टीप्लाई 1, 6 1 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, और ये हमारे पास आंसर आ गया। देखिए, बहुत आसान है चीज़। एक और देखें, ये ई पार्ट है। ई पार्ट जैसे 2/3, 2/3 मल्टीप्लाई 5। अब फिर यहाँ पर सिंगल 5 है, तो 5 के नीचे हमने 1 लगा दिया। अब आपने यूँ क्रॉस में, ऐसे क्रॉस में देखना है या ऊपर नीचे हर एक को देखना है। कोई ऐसे 2 नंबर हैं जो एक ही टेबल पे आते हैं। अब देखिए, ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है। कोई भी ऐसा नहीं है जो कि कैंसिल हो सके। तो इसलिए हमने ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। 2 मल्टीप्लाई 5 और ये 3 मल्टीप्लाई 1। पहले ये अलग अलग फ्रैक्शन थे, अब ये सिंगल फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। अगर इस तरह से हो कि ऊपर बड़ी वैल्यू आ रही है, तो फिर हम इसमें एक स्टेप और एक्स्ट्रा कर देंगे। ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रख के 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 3 ज़ा 9, माइनस करेंगे, 10 में से 9 माइनस करो 1। अब ये आंसर आ गया 3 होल 1/3, ठीक है। ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर आ गया इसका, ठीक। वही मेथड है जो हम प्लस में करते थे। सिर्फ क्या है कि अब दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, तो हमने अब क्रॉस में या ऊपर नीचे उसको सेम टेबल पर कैंसिल करना है, ठीक है। एक और देखते हैं, जैसे कि ये एफ पार्ट है। एफ पार्ट में 5/6, 5/6 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। जो यहाँ सिंगल वैल्यू लिखी होती है वो असल में ऊपर होती है, तो हम उसके नीचे 1 लगा लेते हैं। अब देखते हैं हम कि क्या ये क्रॉस में या ऊपर नीचे कैंसिल होता है। देखें, यहाँ ऊपर नीचे तो कैंसिल नहीं होता। हाँ, 6 और 9 जो है वो एक सिंगल टेबल यानी 3 पे आता है, तो हम इसको अब 3 पे डिवाइड करें। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, बस। अब और कुछ नहीं होता, तो बाकी जो वैल्यू बच गई है, यानी ऊपर 1 मल्टीप्लाई ये ऊपर 3, इधर नीचे 2 और ये मल्टीप्लाई 1। अब ये पैरेलल, ऐसे पैरेलल मल्टीप्लिकेशन, यानी ऊपर को ऊपर नीचे को नीचे। तो 5 3 ज़ा 15 और 2 1 ज़ा 2। अब फिर से ऊपर बड़ा है, तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। 15 को अंदर रखेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे।
2 7 ज़ा 14, माइनस कर दें, 5 में से 4 निकलेगा 1, तो इसको हम मिक्स में अब आंसर देंगे। ये 7 होल 1/3, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। इसी तरह से ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट ये और मैं आपको बता देती हूँ, ये भी बिल्कुल इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट जी क्या है, 4/5 मल्टीप्लाई 1/4, ये 4/5 मल्टीप्लाई 1/4। अब देखें ये दोनों ही सिंपल फ्रैक्शन में हैं, तो अब हमने क्रॉस में देखना है या ऊपर नीचे कि ये कैंसिल होते हैं कि नहीं। तो देखें 4 से कट गया, ये 4 जो है इस 4 से कैंसिल हो गया। ठीक है, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। अब ये 5 है, ये 1 है। ठीक है, अब और कुछ नहीं कैंसिल होता, तो ऊपर भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 ओवर, यहाँ नीचे 5 है, 5 मल्टीप्लाई 1। अब इसको पैरेलल ऐसे हमने मल्टीप्लाई कर देना, 1 1 ज़ा 1, 5 1 ज़ा 5। अब ऊपर छोटा है तो जाहिर है हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ये ही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स देखे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के ये वाले 2 वैल्यूज़ जिसमें 2 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं वो आपने करना सीखे हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने ये कर लिया है, समझ लें। बाकी जो क्वेश्चन इसके छोड़े हैं मैंने, वो आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। एक चीज़ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बताऊं कि आप ये इस तरह का छोटा सा बोर्ड मार्कर यूज़ किया करें। ये देखिए, ये छोटा सा बोर्ड है, इसमें आप क्वेश्चन करके आप इसको रेज़ कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए आप ये मेटालिक जो है स्लेट भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये स्लेट, ये पहले हम लोग जब छोटे होते थे तो हम इसी से सॉल्व किया करते थे। एक क्वेश्चन आप इसको यहाँ पे जैसे लिखें, अभी अभी हमने किया भी, ये जैसे इसका बी पार्ट लिखते हैं, यानी 3/7 मल्टीप्लाई 14/18। देखें कितना अच्छा साफ लिखा जाता है इस पे भी। ठीक है, आप क्वेश्चन करके इसको आसानी से रेज भी कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो अब देखें, ये क्रॉस में ऐसे हम इसको कैंसिल करेंगे, तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, ये हो गया। अब इसका टेबल देखें, देखिए 18 3 के टेबल पे आता है, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। अब और ये भी कट सकता है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। जब तक यूं ऊपर नीचे यूं क्रॉस में कैंसिल होता हो, आपने कैंसिल करते रहना है। जब कैंसिल होना बंद हो जाए तो ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब देखें यहाँ भी ऊपर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 ओवर, फिर ये है 1 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 1 1 ज़ा 1 और ये 3 1 ज़ा 3। अब ये ऊपर छोटी वैल्यू है तो अब ये डिवाइड नहीं हो सकती है, तो इसलिए आंसर 1/3 ही हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब आप इसको देखिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप इसको बड़े आराम से इससे ऐसे यूरेज कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको जितनी मर्ज़ी दफ़ा करेंगी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसलिए क्वेश्चन आपने बार बार करने हैं। मैथ में बार बार करने से आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। इफ़ यू वांट टू परफेक्ट देन यू शुड प्रैक्टिस। ठीक है, चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।